गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में देखिए हमने पढ़ा था चैप्टर 1 कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम कार्बन की पहचान कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसे लकड़ी जलाते हैं, तमाम गाड़ी से धुआं निकलता है, इन सब में जो है कार्बन पाया जाता है। और हमने बताया था कार्बन का अपरूप क्या है, और उसके बाद मैंने कहा था औषधियाँ क्या हैं। तो किसी भी रोग में जब हम कोई पदार्थ प्रयोग करते हैं और जिस पदार्थ से प्रयोग करने के पश्चात हमें रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है, उनको हम औषधियाँ बोलते हैं। तो औषधियों के बारे में हमने बताया था आपको कि औषधियों के कुछ नाम हैं जो हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार में हमारे काम आते हैं। जैसे बुखार में जो औषधि प्रयोग की जाती है उसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। जो सिर दर्द में होता है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। पेट दर्द में जो औषधि हमको काम आती है एंटीस्पास्मोडिक। घाव में जो आती है रोगाणुनाशक घोल। और पेचिस कलरा में जो आती है एंटीबायोटिक, या इसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। तो इस तरह से हम जो है औषधियों के रूप में पढ़े थे कि किस तरह से जो है पदार्थ जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आज हमें पढ़ना है मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। जैसा हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो मुक्त रूप में पाया जाता है। जैसे मुक्त रूप में से लकड़ी में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, कालिक में पाया जाता है। इन सब पदार्थों में मुक्त रूप से पाया जाता है। जबकि हम यौगिकों के रूप में भी कार्बन प्राप्त करते हैं। जैसे कार्बन तत्व हैं उन्हें जो, और देखिए जो हमने पढ़ाया था कि कार्बन के दो अपरूप हैं, एक था हीरा और दूसरा था ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है सबसे मुलायम और नरम इसका अपरूप है। अब अपरूप क्या होता है? देखिए अपरूप ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, जैसे वो भी कार्बन का अपरूप है, वो भी है, लेकिन उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कार्बन के दो अपरूप आपने देखे, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। इनके हीरा और ग्रेफाइट के रासायनिक गुण लगभग समान हैं, लेकिन भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण में क्या आता है? जैसे वो कठोर है, वो मुलायम है, तो भौतिक गुण तो इनका एक समान है नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान हों लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, वे एक दूसरे के अपरूप पदार्थ कहलाते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं कि अपरूप पदार्थ क्या है? अपरूप पदार्थ यदि किसी पदार्थ के रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो तथा भौतिक गुण भिन्न हो, भौतिक गुण अलग हो, तो उन्हें अपरूप पदार्थ कहते हैं। अपरूप पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बन का है हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। अब इनके देखो रासायनिक गुण इस कार्बन से समान हैं दोनों के, लेकिन इनके जो भौतिक गुण है, फिजिकल जो है, ये इनसे अलग है। इसलिए ये जो है अपरूप पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए अपरूपता के आधार पर कार्बन को जो है दो प्रकार के भागों में विभक्त किया गया है। कार्बन को हमने अपरूपता के आधार पर दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय रूप। तो क्रिस्टलीय रूप क्या है? देखिए दूसरा है कि अपरूपता के आधार पर दो तरह के
भागों में हमने कहा कार्बन को, एक है क्रिस्टलीय रूप, जिसमें कार्बन परमाणु किसी निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। और अक्रिस्टलीय में इसमें कार्बन परमाणु अनिश्चित क्रम में बंधे रहते हैं। ठीक, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में आप अंतर समझ गए होंगे कि जिसमें कार्बन परमाणु किसी निश्चित क्रम में जो है संरचना में निश्चित क्रम में होते हैं तो उसको हम क्रिस्टलीय कहते हैं, और जिसमें कार्बन परमाणु अनिश्चित क्रम में होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय। अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे एक आपको ग्राफ बनाते हैं, उसी से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय के कौन कौन से उदाहरण हैं इस चार्ट द्वारा आप देख सकते हैं। तो पहला है, यहाँ हम लिख लेते हैं कार्बन। कार्बन कितने भागों में बटा? 2 भागों में। तो इसके 2 भाग करिए, एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। ठीक, अब क्रिस्टलीय में क्या क्या आता है देखिए, इसमें आता है ग्रेफाइट, इसमें आता है हीरा, ठीक, और अक्रिस्टलीय में आता है लकड़ी, कोयला, चारकोल इत्यादि। ठीक, तो ये जो अगर आपसे कोई पूछेगा क्रिस्टलीय क्या है तो आप बोलेंगे इसमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में बंधे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय में कार्बन परमाणु अनिश्चित क्रम में बंधे होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट, हीरा, पेंसिल। ठीक, इस तरह से है। लेकिन इसमें जो है लकड़ी, कोयला, चारकोल, लाइम, सुगर कोल, बहुत सारे हैं। इस तरह से हम इनको जो कहते हैं अक्रिस्टलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय पदार्थ। अब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों में कोई जो है व्यवस्था नहीं होती है, और इस पर हम जो है अब विस्तृत चर्चा करेंगे कि कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है। इसको भी लिख लीजिए, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक, देखिए कार्बन परमाणु अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब इसमें क्या क्या है अक्रिस्टलीय में? जैसे लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है इत्यादि। ठीक, तो इस तरह से कार्बन जो है, इस तरह से कार्बन परमाणु जो है अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। जैसे लकड़ी है और चारकोल है, इस तरह से ये होता है। कोयले, लकड़ी
आज में जो है इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जिनके कारण जो है हम इसको अक्रिस्टलीय रूप में रखते हैं। अब दूसरा है लकड़ी या कोयला क्या है। दूसरा है लकड़ी या इसको कास्ट भी बोलते हैं, जिसे आप जानते हैं, लकड़ी या कोयला। लकड़ी या कोयला, इसमें लकड़ी या कोयला जलाने से हमें कार्बन प्राप्त होता है। देखिए इसमें जो है लकड़ी या कास्ट कोयले में कोयला दो प्रकार का होता है, एक तो लकड़ी का कोयला होता है, एक दूसरा कोयला होता है। तो यहाँ लकड़ी और कास्ट कोयला में जब हम इसको जलाते हैं तब इससे हमें जो है कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम समझ सकते हैं। अब आगे है कि अगर इसका हम दहन करते हैं तो हम इस प्रक्रम को जो है, अगर लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इसको भंजक आसवन कहते हैं। भंजक आसवन कहते हैं। अगर हम लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माने हवा कम हो, ऑक्सीजन कम हो और उसको जलाया जाए तो जो हमें मिलेगा पदार्थ उसको हम कहते हैं भंजक आसवन कहते हैं। और इससे हमें काले रंग के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसा आपने देखा भी आपके ही घरों में। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।